के राज में तो आदमी को उठा ले जाते थे, औरतों को उठा ले जाते थे, ATM मशीन उठा ले जाते थे, पूरे बैंक को पूरी रात बंधक बनाए रखते। लेकिन वो तो कह रहे हैं जब पशु को मुआ तब पुलिस थी यहाँ पर। ये तो पुलिस की, आप देखें कितनी जल्दी भैंस ढूंढती पुलिस ने, 24 घंटे के अंदर भैंस बरामद कर दी। मेरा ये कहना है, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, ये तीनों मैच फिक्स कर चुके हैं और इनका जो है एक दूसरे से सांठगांठ है। बसपा सपा में जा रही है और कांग्रेस भाजपा में जा रही है और फिर बसपा भाजपा को सपोर्ट देती है, कांग्रेस को सपा सपोर्ट करती है। ये तो सिर्फ आप दोनों में मुकाबला कर। भाई ऐसा है, इसको मैं यूं कर देता हूं, ये तो कांग्रेस शुरू से कहते आई है कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी पार्टी के साथ, मतलब पार्टी शब्द हमने जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं है। समर्थन उनसे लेते, ज्ञान हमें देते हैं। बौद्धिक एक चीज होती है, विचारधारा की राजनीति दूसरी होती है। बाकी जहां तक बात रहे, सब अपने कार्यकर्ताओं के साथ आए तो कार्यकर्ता का उत्साह जो है, तालियां उनके लिए बजे, उसमें दिक्कत नहीं है। हम तो वोटरों के पास जा रहे हैं, वोटरों पे छोड़ देंगे। अगर उनको इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर कानून, तो फिर मैं मानता हूँ कि वो अपने आप वोट करके दें। यानी कि जनता के पास ताकत है। लेकिन वो तो समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र तो आपको पहले ही फाइट आउट कर रहे हैं। नहीं, वो गलत कर रहे हैं, वो उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए, जो इनके पहले उम्मीदवार, ये जो नरेंद्र भाटी जी चुनाव लड़ रहे हैं, इनको 1,18,000 वोट मिला और नंबर 3 पर पिछली बार रहे। हम लोग चुनाव जीत चुके थे पिछली बार, यहाँ पर हम लोग विजयी रहे हैं और चुनाव हमारा और भाजपा का है और किसी का है ही नहीं। विजय तो नहीं, लेकिन कह रहे कि इस बार भी वो टिकट की लड़ाई थी, नहीं दिया गया, तो रिपीट करना चाहिए था। देखिए, रिपीट करने को जरूरी नहीं होता कि किसको रिपीट किया जाए। प्रजातंत्र में टिकट करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, चलता रहता। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जहां तक हमारी समाजवादी पार्टी के भाई जो ये प्रतिनिधि है वो कह रहे थे कि कानून व्यवस्था, देखिए यदि आप विकास चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सबसे पहले कानून व्यवस्था होनी चाहिए, घर में शांति होनी चाहिए, विकास अपने आप हो जाएगा। हमारे बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ जो है, उनसे पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ से 2 साल से MLA हैं, उन्होंने इस 2 सालों में क्या विकास किया नोएडा में? अपना की जनता बैठी है, इनसे पूछिए क्या विकास किया। अगर मैं बात करूं स्पष्ट रूप से, तो हमने 2 मॉडल देखे हैं उत्तर प्रदेश में। एक विकास का मॉडल देखा है जो स्मारक खड़ा कर सकता है, लेकिन लोगों की भूख नहीं हटा सकती, गरीबी नहीं हटा सकती और उनके लिए ख्याल नहीं कर सकती। दूसरा मॉडल हमने ऐसा देखा है कि वहां पर बिल्कुल दंगे ना केवल कराए जाते हैं, भैंस तक लिए जाते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा नहीं हो सकती। और रही बात क्या आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब क्या करेंगे, तो डॉक्टर साहब आज मलम की जरूरत है इस देश को कि एक देश ऐसी राजनीति दे जो विकास सबके लिए करे बिना। डॉक्टर साहब यहाँ मलम की बात कर रहे हैं। ये पूरे देश में विकास के एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में विकास की बात करने की इनकी हिम्मत नहीं है। उत्तर प्रदेश में इतना विकास अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया, ये उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। हमसे आप पूछे क्या विकास जी, मैं सचिन जी ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे जो लोकसभा के लोग हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, ये सारे के सारे माफिया है। कोई मेडिकल माफिया है, कोई खनन माफिया है, कोई जमीन का माफिया है, कोई शिक्षा का माफिया है। हम ये जानना चाहते हैं कि इन माफियाओं को कब तक जिताया जाएगा। और दूसरी बात ये है, नहीं, ये एक और बात भी तो आती है ना कि खुद ही जो है आपने डिसाइड करके बाकी सब पार्टियों को जो सर्टिफिकेट दे दिया, कोई चौथा दे तो फिर तो बात दूसरी रहती है। फिर क्या बात है, आप ये देख लीजिए, एक जगह अब दुर्गा शक्ति नागपाल का केस एकदम क्लियर है, मेडिकल माफिया यहीं बैठे हुए हैं, कोई नहीं कहा। अगर कोई आदमी बीमार हो जाए, बीमारी के बाद इलाज करा ले तो शायद इलाज से ठीक भी हो जाए, लेकिन जैसे पेमेंट देता है दोबारा मर जाता है। खाली चैनल तक राजनीति है, चैनल माफिया दोबारा से जो है वो बीमार हो जाता है। और ऐसे लोग जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, वो देश का क्या विकास करेंगे, समाज का क्या। यहाँ पर हमने जनता की आवाज सुनी, कुछ लोग यहाँ पर बोलना चाहते थे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, एक बार फिर से हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात नेशनल पॉलिटिक्स की हो रही है, बात यहाँ पर हो रही राष्ट्रीय राजनीति की। प्रधानमंत्री किसे बनाया जाएगा, ये देश की जनता को डिसाइड करना है और सबने जो है अपनी अपनी बातें रखी है, सबने अपनी अपनी बात कही है। एक बार फिर से हम उसी पर लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए तुरंत। सब प्रधानमंत्री के सपने दे रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में दोनों में से एक की सरकार है, हिंदुस्तान में किसी के पास कुछ है नहीं, तो प्रधानमंत्री कहां से बनाएंगे?